हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री सिस्टम, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यार बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ने, बहुत सारे सिलेबस में पढ़ने हैं। 11th में पढ़ने हैं, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं, एमबीए में पढ़ने हैं। और यह चैप्टर यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, बात करें सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, आज की क्लास में इंट्रोड्यूस करूंगा। कुछ आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स बताएंगे, समझिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है। देखिए, बात करें यार कि हमारे पास दो तरीके का बिजनेसमैन देखने को मिलते हैं। एक ऐसा बिजनेसमैन जो अपने व्यापार को लार्ज स्केल पे फैलाया हुआ है, ठीक है, और दूसरी तरफ वैसे बिजनेसमैन होते हैं जिनका बिजनेस छोटा है, स्मॉल स्केल का है, मिनिमम लेवल का है, एक लोकल एरिया में, लोकल मार्केट में है। ठीक है, तो वह अपने हिसाब किताब को मेंटेन करने के लिए, अपने प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए, अपने अकाउंट के लिए बहुत बड़े अकाउंटेंट को नहीं रख सकते हैं। वह स्मॉल ट्रांजैक्शंस करते हैं, अपने से खुद से हिसाब किताब मिलाते हैं। तो वह अपने प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए यूज करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, और इसी का नाम है आपका अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्लियर? अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। समझ में आ रहा है? देखिए यार, आपके घर के इर्द गिर्द जितने भी जनरल शॉप दिख रहे हैं, जनरल स्टोर दिख रहे हैं, गोलगप्पा वाला, चाट वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला थे, जो भी है, ठीक है, जिनका बिजनेस है, स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, अपना सेल्फ व्यापार, सोल ट्रेडर है, और अपने बिजनेस के लिए वह अकाउंटेंट नहीं रखे हुए हैं, उनका बिजनेस ग्लोबली नहीं है, स्मॉल स्केल छोटे लेवल पे व्यापार कर रहे हैं, अपना हिसाब किताब खुद देख लेते हैं, तो वह अपने प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए, अपने अकाउंटिंग को जानने के लिए वह यूज करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए बच्चे, अ स्मॉल बिजनेसमैन जनरली यूज दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग because this business can't afford to hire a professional accountant for account maintenance। अभी क्या लिखा हुआ है कि स्मॉल स्केल वाले जो बिजनेसमैन है वह बड़े अकाउंटेंट को हायर नहीं कर सकते, वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट को हायर नहीं कर सकते। चलिए हायर भी कर लिए, लेकिन उनके बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए जरूरत नहीं है। बोलते भैया जी, दिन भर का जो बिक्री हुआ, जो पैसा आया, जो सामान बिका, हिसाब किताब तो हम खुद ही रख लेते हैं, हमें किसी और का जरूरत नहीं है, अपना हिसाब किताब खुद मेंटेन करते हैं। तो वह व्यापारी, वह बिजनेसमैन, वह ट्रेडर अपने प्रॉफिट लॉस को, अपने अकाउंट्स इंफॉर्मेशन को जानने के लिए वह बनाएंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। क्लियर? समझ में आ रहा? अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करें फीचर्स क्या है। फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे जैसे आप जैसे चाहें तो खुद से इसमें चेंजेस कर सकते हैं, कोई स्पेशली रूल एंड पॉलिसी वैसा नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ देखने को मिलता है। कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा इसमें होते हैं, वह अपना हिसाब किताब मतलब रफली भी मेंटेन कर लेते हैं। कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है यहाँ पे। सिंपल बुक कीपिंग है, कोई भी इसे कर सकता है, वैसा नहीं क्या चाहिए कि हमें अकाउंट्स का नॉलेज होगा तभी हम बुक कीपिंग कर सकते हैं। जैसे यार जरूरी नहीं है कि जो किराना दुकान का काम कर रहे हैं, गोलगप्पा वाले, चाट वाले, समोसा वाले, होटल वाले, उनको कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे, उनको अकाउंट मेंटेन, वह क्या करते हैं, सिंपली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बस जोड़ घटाव करके मिला लेते हैं, मिलाते हैं ना, कितना का पूंजी लगाए थे, इतना पैसा निकाल, इतना पैसा और लगाए, तो वो अपने कैलकुलेशन बेस पे अकाउंटिंग काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास अकाउंट्स का अनुभव या नॉलेज का होना जरूरी है, कोई भी इसे कर सकते हैं। इवेंट अकाउंटिंग, इसमें इवेंट तो सारा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इवेंट ही होता है। इकोनॉमिकल इसलिए क्योंकि मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड है। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, समझिएगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यहां पे इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि सोल ट्रेडर सारे ट्रांजैक्शंस को खुद मेंटेन करते हैं। कोई बाहरी बंदा यहां नहीं होता है जो यार वहां के बिजनेस के इंटरनल इंफॉर्मेशन को जाने, किसी इंटरनल इंफॉर्मेशन में इंटरफेयर करे।
तो उनका सिक्रेसी बस उन तक ही रहता है कि बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया हुआ है, पर डे का क्या ट्रांजैक्शन है, वह खुद उस चीज से बखूबी जानते हैं, किसी और का यहाँ पे इंटरफेस देखने को नहीं मिलता है। तो यह सिक्रेसी होता है यहाँ पे। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, देखिए यह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। यह पिक्चर जो देख रहे हैं आपका स्टेटमेंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में, यहां से आप प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करते हैं। देखिए कोई भी बिजनेसमैन है जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, कोई भी बिजनेसमैन जो है वह इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, तो वह क्या क्या करेगा। सपोज दैट मिस्टर एक्स का था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर वो बनाए, क्लियर, तो यह बना रहे सपोज दैट यहाँ पे ईयर एंडेड 2024 का 31 मार्च 2024 में, 23 से 24 का था ट्रांजैक्शन, इनका 2023 से 24 का था। वो जानना चाह रहे थे तो क्लोजिंग कैपिटल, उनके हाथ में कितना कैपिटल दिख रहा है, उनके हाथ में जब वह साल के अंत में देख रहे तो कितना कैपिटल दिख रहा है, ड्राइंग कितना उनका किए हैं, ओपनिंग कैपिटल कितना था, फ्रेश कैपिटल कितना लगाए हैं, तो वहां इस कैलकुलेशन बेसिस पे वह करके प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। यह सिंपली बच्चे एक फॉर्मेट है जिसका यूज करके सोल ट्रेडर जो आपके सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, इस माध्यम से वह अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जान सकते हैं, यह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना करके। अब इसमें कुछ कुछ टर्म दिया है जिसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करें बच्चे की ओपनिंग कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल क्या होगा, हमने इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म में भी बताया है कि आपका ओपनिंग कैपिटल क्या होता है। देखिए जब कोई बिजनेसमैन, जब कोई एंटरप्रेन्योर, जब कोई सोल ट्रेडर या कोई भी किसी बिजनेस को, किसी व्यापार को शुरू करने के लिए स्टार्टिंग में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है अपने बिजनेस में, वह कैपिटल उनका बिगिनिंग कैपिटल कहलाता है। जैसे यार अगर हमने सोचा कि फ्यूचर में स्कूल खोल देंगे, एक जनरल लेवल के लिए स्कूल खोलेंगे, तो वह भी स्टार्टिंग में लगाया गया इन्वेस्टमेंट हमारे लिए ओपनिंग कैपिटल का काम करेगा। ठीक है, अगर मोमो का कोई शॉप खोल रहा है, कंटेनर परचेज किया, अपना स्टॉल बनाया, कुछ कुछ सामान, तो वह भी उसका ओपनिंग कैपिटल। जो बिजनेस को शुरू करने के लिए स्टार्टिंग टाइम में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट कैपिटल नोन एज ओपनिंग कैपिटल। अगर हम व्यापार को शुरू कर रहे हैं, मतलब शुरुआत 1 जनवरी को व्यापार शुरू किए, 1 जनवरी 2024 में व्यापार शुरू किए, और इस दिन हमने क्या किया, एक मशीन खरीदे 1000 रुपया का, ग्राइंडर खरीदे 500 रुपया का, जनरल स्टॉक खरीदे हम 300 का, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल 1800 हो जाएगा। मतलब जिस समय व्यापार को शुरू किया जाता है, स्टार्टिंग टाइम पे जिस समय कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, उस कैपिटल को हम लोग ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है ड्राइंग। ड्राइंग यह भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म में, बेसिक टर्म में हमने बताए थे बच्चे कि अगर बिजनेसमैन बिजनेस में लगाया हुआ कैपिटल, अगर बिजनेसमैन क्या कर रहा है, बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया, अब यह इन्वेस्टमेंट से पैसा विड्रॉ कर रहा, मतलब पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, अपना पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, पैसे को, गुड्स को अपने पर्सनल काम में निकाल लिया, दैट इज ड्राइंग। अगर एक समोसा बेचने वाला अगर मान के चले समोसा बना करके रखा हुआ, उसका इन्वेस्टमेंट कैपिटल व स्टॉक है, उसका बेचना है उसको, ठीक है, और लेकिन उसका मन के यार आज कुछ ज्यादा स्पाइसी समोसा दिख रहा है, चलो 4 पीस निकालते हैं, 2 पीस खुद खाएंगे, 2 पीस घर पे लेके चले जाएंगे। तो यह अगर विड्रॉ कर लिया, बिजनेस का या तो गुड्स विड्रॉ कर रहा है, या फिर बिजनेस में लगाया हुआ कैपिटल कैश विड्रॉ कर लिया, दैट इज ड्राइंग। वह क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। ठीक है, और यह ड्राइंग भी आपका दिया हुआ रहेगा। अगर पर मंथ दिया हुआ है कि हर महीना ही विड्रॉ कर रहा है, 12 से मल्टीपल कर देंगे,
क्वार्टर दे देगा 4 से मल्टीपल कर देंगे, पर एनम दे देगा 1 से मल्टीपल कर देंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे एडिशनल कैपिटल। सर एडिशनल कैपिटल क्या होगा? व्हाट इज एडिशनल कैपिटल? समझिएगा मेरी बात को ध्यान से कि एडिशनल कैपिटल क्या होगा। देखिए, हर एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर यह सोचता है, चाहे वह सोल ट्रेडर क्या सोचेगा कि भैया अभी 100 रुपया कमा रहे हैं ना, हम कुछ काम को बढ़ाएंगे जिससे थोड़ा बहुत हमारा आमदनी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो वहां पे वह अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए और ह्यूज कैपिटल लगाता है। और ह्यूज कैपिटल क्या करता है? लगाता है, और उसे हम लोग बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। अगर बिजनेसमैन के द्वारा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए फर्दर कैपिटल लगाया गया हो, कुछ और कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया गया बिजनेस में, दैट इज एडिशनल कैपिटल। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एडिशनल कैपिटल बोलेंगे। समझ में आया? स्टार्टिंग में मान के चलते हैं कि ओपनिंग कैपिटल लगाया 10,000 का, ठीक है, उसको लगा भैया अपने बिजनेस को थोड़ा और बढ़ाएंगे, एक काम करो और कैपिटल इन्वेस्ट कर दो बिजनेस में, चलो 5,000 और लगा दो, दैट इज एडिशनल कैपिटल। यह कौन सा कैपिटल कहलाएगा? एडिशनल कैपिटल कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं, समझ में आ रहा है? सब्सक्राइब कीजिए यार, आपसे फी नहीं ले रहे हैं, आपसे बस एक उम्मीद करते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कहीं से भी हमारा वीडियोस देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, आपके माइंड में सेट हो रहा है टर्म, तो यार शेयर किए बिना नहीं रहिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए। हर कॉमर्स स्टूडेंट के पास शेयर होना चाहिए जो आपके कांटेक्ट में है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे है। आगे बात करें कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत का कैपिटल। देखिए अभी हम जस्ट बताए थे थोड़ी देर पहले ओपनिंग कैपिटल के बारे में कि बिजनेस में शुरुआत के टाइम पे जो कैपिटल होगा वो ओपनिंग कैपिटल, लेकिन साल के अंत में व्यापार बंद कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है। कब कब क्लोज होता है? देखिए दो टाइम का होता है ना, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कौन सा? कैलेंडर ईयर आपका 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर को बस क्लोज होता है। और फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को बंद होता है। हिंदू कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर, हिंदू कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर। इंडियन कैलेंडर के बारे में बात करें फाइनेंशियल ईयर। वही अगर आपका ब्रिटिश कैलेंडर, गवर्नमेंट का कैलेंडर, जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का कैलेंडर है, वह आपका कैलेंडर ईयर है, ये फाइनेंशियल ईयर। हम लोग का अपना नया साल 1 अप्रैल को शुरू होता है। हम लोग का नया साल कब शुरू होगा? 1 अप्रैल को होगा। यह हम लोग का फाइनेंशियल ईयर होता है। कौन सा ईयर होता है? फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? आगे तो उस दिन जो कैपिटल दिखा वह आपका साल के अंत में जो कैपिटल, वह आपका क्लोजिंग कैपिटल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया है बच्चे, कह रहा था कि स्टेटमेंट आप बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस यहां पे आप फाइंड आउट कीजिए। क्लियर? यहां पे स्टेटमेंट बनाइए, आप प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कीजिए। जैसे फॉर्मेट दिया हुआ था वैसे हम बनाएंगे। देखिए ऐसा ही स्टेटमेंट का फॉर्मेट था ना, हम ऐसे लिख लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? पार्टिकुलर और यहां पे अमाउंट। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? पहला कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में कितना कैपिटल दिख रहा है? कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 1,90,000 का दिखा, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ड्राइंग था उसके बाद, और ड्राइंग वाले में प्लस टर्म था, प्लस था ना यार। और ड्राइंग क्या बोल रहा है? 1,000 पर मंथ। अभी जस्ट हमने सिखाया था कि अगर पर मंथ देगा तो 12 से मल्टीपल कर देंगे, तो हमारा टोटल विड्रॉ आपका हो जाएगा 12,000 का। यहां पे सम कर लीजिएगा, टोटल हो जाएगा 2,02,000। माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितना था? एडिशनल कैपिटल था दिया हुआ 15,000 का, 15,000 का था। और यहां पे माइनस कर देंगे हम लोग
ओपनिंग कैपिटल या बिगिनिंग कैपिटल इसको बोलते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल हम लोग माइनस कर देंगे बच्चे, दिया हुआ है 60,000, मतलब यहां पे अब हम लोग का जो रिजल्ट आएगा या हमारा अगर प्लस में आया तो नेट प्रॉफिट, अगर रिजल्ट माइनस में आया तो नेट लॉस। तो यहां पे आपका 2,02,000 माइनस 75,000, 1,27,000, यह आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, प्लस में आया हमारा आंसर नेट प्रॉफिट, यह आपका कंप्लीट हो गया। राइट डाउन कीजिए बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहां भी कह रहा है कि मिस्टर ए जो है वो अपने बुक में क्या कर रहा है कि सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज कर रहा है, सिंगल एंट्री सिस्टम अपने बुक में यूज कर रहा है। ठीक है, सेम फॉर्मेट हम बना देते हैं और सेम यहां लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर, कह रहा है हिज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 1 जनवरी 2022 15,000, मतलब ओपनिंग कैपिटल 15,000 दिया हुआ है, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर यहां दे दिया है 12,000 का, यहां लिख देंगे कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर 12,000, प्लस कर देंगे हम ड्राइंग, ड्राइंग पर मंथ कितना है आपका, यहां पे ड्राइंग पर मंथ दिया हुआ है विड्रॉ 500 पर मंथ, तो पर मंथ दिया हुआ है तो 12 से मल्टीपल करेंगे तो 6,000 हो जाएगा, टोटल 18,000, माइनस करेंगे बच्चे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कहां है, यहां देखिए कह रहा था ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 5,000, 5,000 का और कैपिटल इन्वेस्ट किया है, और ओपनिंग कैपिटल यहां पे दिया हुआ है आपका ओपनिंग कैपिटल, स्टार्टिंग में ऊपर ही क्वेश्चन में दिया हुआ था ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना था उसका 15,000 का ओपनिंग कैपिटल था। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद हम लोग का माइनस में आ गया 2,000, माइनस में आ गया 2,000 ना, तो यह हमारा हो गया नेट लॉस। अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन बनाया था उसमें प्लस आया था, पॉजिटिव में आंसर आ रहा था ना, तो हमने नेट प्रॉफिट लिखा, लेकिन अगर वही आंसर नेगेटिव में आएगा तो हम नेट लॉस लिख देंगे। क्या लिखेंगे, नेट लॉस लिखेंगे। क्लियर हो रहा है ना बच्चे, समझ में आ रहा है, क्लियर। अभी यार यहां तक एकदम फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन बता रहे थे। नेक्स्ट लेवल में आपको बताएंगे कि अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं दिया हुआ रहेगा, अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, अगर हो सकता है ड्राइंग किसी और टर्म में लिख करके दे सकता है, तो वह थोड़ा डिफिकल्टीज वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक क्लियर राइट डाउन कर लीजिए और समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी। बाय, सी यू।